नमस्ते। आज हम लोग सावित्री बुक 5 में प्रवेश करेंगे और एक कैंटो लेंगे, द डेस्टाइन मीटिंग प्लेस। इस पुस्तक में 3 कैंटो हैं। कैंटो 1 द डेस्टाइन मीटिंग प्लेस, मिलन का नियत स्थान, और दूसरा है सत्यवान, क्योंकि पहली बार हमको सत्यवान का इंट्रोडक्शन हो रहा है। बहुत सुंदर है सारे कैंटो, क्योंकि बुक ऑफ लव है। और तीसरा है सत्यवान एंड सावित्री। तो ये बुक ऑफ लव अगर हम देखें तो एक बहुत सेंट्रल पॉइंट है सावित्री का। यहीं से पूरी कहानी अनफोल्ड होनी शुरू होती है, क्योंकि जब श्री अरविंद ऑथर्स नोट में लिखते हैं तो वो यही लिखते हैं कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ। कंजुगल लव यहाँ इस सेंस में है कि मानवीय प्रेम की यहाँ बात हो रही, कि मानव प्रेम के अंदर वो शक्ति है, क्षमता है कि वो दिव्य प्रेम की रूपांतरणकारी शक्ति को, विजय देने वाली शक्ति को अपने अंदर धारण कर सके। तो कंजुगल वर्ड जो वो देते हैं एक मानवीय प्रेम है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच का प्रेम इज ए ह्यूमन लव, पर उस ह्यूमन लव के अंदर ये शक्ति होती है। तो इसलिए श्री अरविंद कंजुगल लव की बात करते हैं। और माता जी से जब किसी ने पूछा कि कौन सी वो शक्ति है संसार में जो रूपांतरण करती है, माँ ने सुपरमेंटल नहीं बताया था, माँ ने कहा था लव। और डिवाइन लव एक बेस चाहिए, सुपरामेंटल ट्रुथ कॉन्शियसनेस एक बेस चाहिए। रूपांतरण ठीक है, उसके अंदर एक सुपरामेंटल लव है, लेकिन जो चीज उसके अंदर है जो कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो है लव। और माँ बताती हैं कि अंतर क्या है लव, पावर ऑफ लव में और पावर ऑफ प्योरिटी में। माँ बताती है जो प्योरिटी की पावर है वो डिस्ट्रॉय करती है, डिसॉल्व करती है चेंज करने के लिए। प्योरिटी की जो फ्लेम है उसके सामने आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जो लव है वो डिसॉल्व नहीं करती है, वो एक एल्केमिस्ट एनर्जी की तरह धीरे 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 उसको चेंज करती है। माँ ने कहा है कि इट इज़ लाइक ए लीवन। जब आप ब्रेड बनाते हैं ना तो क्या होता है, मैदे के अंदर वो डाल देते हैं ईस्ट, तो वो फूल जाती है। तो ये लीवन का काम करती है डिवाइन लव। उसका थोड़ा सा सेवन रोज अगर करेंगे, पता नहीं ये कोई ब्रांड निकली कि नहीं, तो अपने आप धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल पावर इन द वर्ल्ड। और इसीलिए ये एक ऐसी शक्ति है जिससे देवता भी नहीं बच पाते हैं। इसके अंदर वो पावर है, ये वो शक्ति है जो डिवाइन को मैटर उसके अंदर भी जाकर जोड़ती है। सो देखा जाए तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेबर ऑफ लव, क्योंकि यही प्रेम की वो ऊर्जा है जो एकदम जड़ तत्व में चली गई है, उसके भी अंदर निश्चेतना के अंधकार में, और उसको ले जा रही है वापस भगवान की ओर। तो ये वो शक्ति है। अब इस शक्ति का प्रारंभ कहाँ से होगा? किसी के जीवन में प्रेम अलग अलग ढंग से। तो यहाँ पर सावित्री को हमने देखा था कि उनके पिता कहते हैं कि हे सावित्री तुम जाओ और उसको ढूंढो जो जिसके साथ तुम्हें जीवन के अंतिम पर्यंत यात्रा करनी है, जिसके साथ तुम्हें अपना मिशन फुलफिल करना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि तुम कैसे ढूंढोगी। तो नॉर्मली बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, देखना लड़का एनआरआई हो, उसके कितना पैसा कमा रहा है, ये सब देख लेना। नाक नक्श लड़के का कैसा भी हो चलेगा, वो लड़की के बारे में देखना। ये हम लोग एडवाइस देते हैं ना, ये सब एडवाइस, यहीं पर हमारी जो ओरिजिनल फाइल है सब करप्ट हो गई है। सावित्री को उसके पिता केवल एक एडवाइस देते हैं, योर हार्ट हैज द ट्रूथ, इट नीड्स नो अदर गाइड। वो सत्य जिससे तुम ढूंढोगी वो तुम्हारे हृदय के अंदर है, बस। और कुछ नहीं कहते, कोई जन्म पत्री मिलाने की बात, किस दिन, कुछ भी नहीं। योर हार्ट नोज द ट्रूथ, इट नीड्स नो अदर गाइड। तो उसी के आधार पर अब ये जो सत्य है ये आज के समय में विलुप्त हो गया है। एक ओरिजिनल जो थे ना, जो देह चिन्मय प्राण चिन्मय अर्ली ह्यूमैनिटी, उनके अंदर ये सत्य था। उनके अंदर ये जो भाव अब आते हैं, एक तो हमने लव के साथ एक वीकनेस एसोसिएट कर दी है, सेक्सुअल डिजायर एसोसिएट कर दी है, लस्ट एसोसिएट। तो अब हमारे अंदर प्रेम के साथ पाप बोध आ गया है, तो हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा वीकनेस, अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम कैरियर कैसे करोगे, अपना प्रेम में अपना समय गंवा दोगे, तुम्हारी ऊर्जा इधर चली जाएगी। तो अब लव इतनी ज़्यादा ये इस ऊर्जा सप्रेस हो गई है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि अब वो क्या हो गया है कि वो प्रेम को आर्टिफिशियली ढूंढते हैं।
तो अक्सर लोग ये जो चीज़ कहते हैं ना पोर्नोग्राफी वगैरह, इसका कारण यही है, क्योंकि जो प्रेम की ऊर्जा है वो एकदम कम हो गई है। इसीलिए लोग अल्कोहल की तरफ जाते हैं, क्योंकि जॉय, नेचुरल जॉय जो लाइफ का है वो नहीं है। तो वो ये डिस्टॉर्टेड रूट लेते हैं, क्योंकि अब उनको है ही नहीं वो कुछ भी, कोई भी चीज़ जो उनको थोड़ा प्लेजर दे सके, जबकि लव नेचुरली जॉय देता है मनुष्य को। लव का ये, प्रेम का ये स्वाभाविक स्वभाव है कि प्रेम आएगा तो जॉय आएगा। श्री अरविंद इसीलिए जगह जगह डिस्क्राइब करते हैं एज ए यंग एंड वर्जिन गॉड। इट इज ऑलवेज शोन एज ए यंग गॉड, क्योंकि वो आता है तो आपको लगता है कि आपकी उम्र 20 साल पीछे चली गई है। ये प्रेम का प्रभाव है, ये इसमें उसका पूरा वर्णन है। मानवीय प्रेम, प्राणिक प्रेम, लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स सावित्री वहाँ से प्रारंभ करके, क्योंकि ह्यूमन लव, उसको ले जाएंगी किस हद तक, योग के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखें कि बुक ऑफ लव में एक मानवीय प्रेम है, लेकिन उसके अंदर एक दिव्यता का स्पर्श है। लेकिन वो प्रेम काफी नहीं है जीतने के लिए मृत्यु को। जब उनको पता चलता है कि सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, तो सावित्री उस प्रेम को योग के द्वारा अपनी अल्टीमेट पॉसिबिलिटी तक ले जाती हैं, जहां वो अनुभव करती हैं कि सारी सृष्टि में एक उन्हीं का विस्तार है। दैट वो फ्लावर के अंदर स्वयं को देखती हैं, स्टार्स में देखती हैं, तब वो प्रेम का इतना उस शक्ति को धारण करती है। लेकिन प्रारंभ मानवीय प्रेम से होता है। तो पहला ये बुक 5 में प्रेम के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, रेवलेशन से, जिसको हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। लेकिन आज केवल द डेस्टाइन्ड मीटिंग प्लेस, जो अपने आप में, वो कैंटो का टाइटल ही अपने आप में अद्भुत है, मिलन का नियत स्थान। तो क्या ऐसा भी होता है, मिलन का कोई नियत स्थान होता है? तो श्री अरविंद बताते हैं नथिंग हैपेंस, इस संसार में एक छोटी सी भी चीज, आवर लीस्ट स्टम्बलिंग्स आर फोरसीन अबव। एक चेतना की अवस्था है जिसमें छोटी से छोटी एक कर्व, देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन, उस सब के पीछे एक प्रयोजन, उस सब के पीछे एक विजडम काम करती है। हम उस विजडम को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग, हमारा अहंकार द्वंद्व में फंसा रहता है। तो क्या होता है कि हम द्वंद्व मतलब ईगो प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट लेता है सक्सेस में, ईगो प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट लेता है राइट रॉन्ग, ये इसके हिसाब से चलता है लाइफ को ब्लैक और वाइट में। लेकिन भगवान इससे कोई लेना देना नहीं है ब्लैक और वाइट से। भगवान तो केवल वो अनुभव देते जाते हैं जो आपको प्रगति की ओर ले जाए। इसीलिए अंततः वही जिम्मेदार होते हैं आपके जीवन में जो होता है, और वो लेते हैं इस बात को जिम्मेदारी। तो भगवान इस हिसाब से नहीं चलते हैं कि अरे हमारे जीवन में ये था, आपने क्यों छीन लिया। अगर हमारे जीवन में प्रगति के लिए वो जरूरी है तो वो देंगे और वो छीन भी लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज वो करते हैं। हम राइट रॉन्ग, गुड बैड, प्लेजेंट पेनफुल, इसके हिसाब से चलते हैं। और मनुष्य के लिए साधारण जीवन में यही एक मापदंड है, और कोई मापदंड नहीं है। जो प्राण चिन्ह में उसके लिए प्लेजेंट एंड पेनफुल यही एक मापदंड है कि जी जिससे पेन होता है उसको दूर रहो। और जब थोड़ा प्रबुद्ध होता है तो राइट और रॉन्ग के हिसाब से चलता है। लेकिन जो विजडम है वो ऐसे काम नहीं करती है। वो नियत समय, नियत स्थान पे जो चीज़ आपको आवश्यक है, जिस तरह के अनुभव के द्वार से गुजरना है, वो आपके सामने आएगा, जहां तक जा सकता है जाएगा, और अपने फिर नियत समय और नियत स्थान पर वो चला जाएगा। तो दिस इज द वे द डिवाइन वर्क्स। तो मिलन का नियत स्थान बहुत ही सुंदर, इसकी पहली कुछ पंक्तियां ही है जो बड़ी इनविगरेटिंग है। द बुक ऑफ लव, बुक 5, कैंटो 1, द डेस्टाइन्ड मीटिंग प्लेस। किसकी बात हो रही है? सावित्री सत्यवान कहाँ मिलते हैं? अब देखिए सावित्री कौन है? जगन माता है। यहाँ पर श्री अरविंद की सावित्री में जगह जगह पर एक सटल आयरनी भी है, डिवाइन आयरनी। जगन माता है, राज राजेश्वरी है। अब अगर कोई राज राजेश्वरी मतलब सारे संसार की संपदा उनके हाथ में है। तो अगर मनुष्य में कोई राजा है, उसको कोई एंगेजमेंट करना है, तो क्या करेगा? अपनी राज्य सभा में ये सारी चीज़ें होंगी, एंगेजमेंट होगा, विवाह कैसे होगा? ढोल नगाड़े के साथ होगा। लेकिन भगवान को बड़ा मज़ा आता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो जो राज राजेश्वरी है वो प्रेम कहाँ होता है और विवाह कहाँ होता है? दोनों ही इसी स्थान पर होते हैं। तो वो डेस्टाइन्ड मीटिंग प्लेस, वहीं मिलन भी होता है, वहीं उनका विवाह भी होता है। गंधर्व विवाह होता है, इसमें बहुत सुंदर उसका वर्णन है। तो यहाँ पर पहले कि वो कौन सी जगह जो जगन माता ने चुनी है कि यहाँ मैं मिलूंगी अपने पार्टनर और मेट से। ढूंढा किसको है उन्होंने? सबसे विपन्न, अभागा, सत्यवान, लकड़हारा,
जो बेचारे को ये नहीं पता है कि मेरे से सब छिन गया है, मेरे से मेरा राज्य छिन गया, मेरे पिता की ज्योति छिन गई, संपदा छिन गई। लेकिन श्री अरविंद एक जगह डिस्क्राइब करते हैं, लेड बाय द विजडम ऑफ एन एडवर्स फेट। अब ये देखिए, अगर ये सब नहीं छिनता, संभवतः सत्यवान को सावित्री नहीं मिलती। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सावित्री जैसा उनका, वो किसी कोर्ट में जाके नहीं बोलती कि मुझे कोई प्रिंस दिखाओ। वो उन्होंने शुरू में ही छोड़ दिया था पीछे। तो वो जा रही हैं, द डेस्टाइन्ड मीटिंग प्लेस। ये पहली कुछ लाइन्स हम लोग पढ़ेंगे, पंक्तियां। बट नाउ द डेस्टाइन्ड स्पॉट एंड आवर वेयर क्लोज। बट नाउ क्यों? क्योंकि क्वेस्ट में वो हम दिखाते हैं कि वो सब ऋषि मुनि, राजा, राजर्षि, इन सब से मिलती हैं, सन्यासी, योगी, लेकिन उन्हें कोई रास नहीं आता है, सबको रिजेक्ट कर देती हैं। कहती नहीं है कुछ, पर वो उनको पता नहीं है कि ये किसको ढूंढ रही हैं, लेकिन वो सब रिजेक्टेड है। तो वो अब पहुंचती हैं उस स्थान पे जहां पर उनको मिलना है। अननोइंग शी हैड नियर्ड हर नेमलेस गोल। अननोइंग, जगन माता है लेकिन उन्होंने मानव रूप, मानव लीला कर रहे हैं। तो अननोइंग, यूं तो राम जी जब जाते हैं एक तरह से तो भगवान है उनका और माता सीता का मिलन नियत है, लेकिन अब कैसे वो चीज बनती है, एक तरीका बन जाता है जिसके द्वारा विश्वामित्र ऋषि उन्हें ले जाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं पांडवों के साथ अननोइंग, वो तो वध उध करके ब्राह्मणों के वेश में घूम रहे हैं और अचानक उनको पता चलता है कि राजा द्रुपद का स्वयंवर हो रहा है। अब इसमें भी देखिए, लोग कई बार बोलते हैं माता कुंती ने ये क्या कह दिया कि 5 पतियों की, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इसमें विजडम देखिए कितनी अच्छी है। अगर द्रौपदी का विवाह किसी एक से होता तो महाभारत नहीं होती और विजय नहीं होती। द्रौपदी ने एक सूत्र में 5 को बांध कर रखा। तो भगवान इस तरह से नहीं एक्ट करते हैं कि गुड बैड राइट रॉन्ग। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहलवा दिया माता कुंती के मुख से, और अर्जुन ने ऐसा कुछ स्वीकार किया, और उसी लिए उसी दिन महाभारत का वो निर्धारित हो गया था। तो दिस इज हाउ डेस्टिनी ऑपरेट्स। अननोइंग शी हैड नियर्ड हर नेमलेस गोल। अब यहां पे हम सब के लिए जो एप्लीकेबल है, फॉर दो ए ड्रेस ऑफ ब्लाइंड एंड डेवियस चांस इज लेड अपॉन द वर्क ऑफ ऑल वाइज फेट। भाग्य के अंदर एक विजडम, एक प्रज्ञा कार्य करती है, और हम उस प्रज्ञा को नहीं समझ पाते। तो हमको लगता है मैंने किया, उसने किया, इसने किया। ऑल वाइज फेट इज लेड अपॉन द वर्क ऑफ ऑल वाइज फेट। वो किस रूप में आता है? ब्लाइंड एंड डेवियस चांस। हमारे सामने भाग्य ऐसे प्रकट होता है, हमने पूरी प्लानिंग कैलकुलेशन की है, भाग्य ऐसे प्रकट होगा ब्लाइंड कि ये कहां से हो गया, डेवियस, ये कैसे, इसने मेरी जिंदगी को किस तरफ ले गया। तो ब्लाइंड एंड डेवियस चांस। आवर एक्ट्स इंटरप्रेट एन ओमनिशिएंट फोर्स। लेकिन हमारे जो कर्म हैं, हम ये कहते हैं कि मेरे कर्म, तुम्हारे कर्म, ये एक आवश्यक है मनुष्य को ये सब विश्वास करना। मतलब इसका अपना एक औचित्य है एक लेवल पर। लेकिन श्री अरविंद बार बार बताते हैं कि एज इफ मैन वॉज कंसल्टेड व्हेन क्रिएशन वॉज क्रिएटेड। तो मनुष्य कुछ ज़्यादा ही कि मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मुझे कर्म फल मिल रहा है। हमारे कर्मों के पीछे एक और शक्ति है जो कार्यरत होती है, ओमनिसिएंट फोर्स, जो हमें हमारे बावजूद हर चीज को यूज करती है, इवन लोअर वाइटल फोर्सेज। जब श्री अरविंद लिटिल माइंड और उसमें बताते हैं कि हमारे जीवन में जो इनकोहेरेंसेस आती हैं भाग्य की, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो कैसे होता है? तो कहते हैं कि ऐसी फोर्सेस है जो निम्न प्रकार की, उनका काम ही है मिसचिफ करना। आपके दिमाग में कीड़ा घुसा देंगी, अचानक आप रोड पे अच्छे खासे जा रहे थे, एक ब्लाइंडर आ जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको बहुत ये लगेगा कि ये मेरे जीवन में क्यों हो गया। थिंकिंग पपेट इज दिस माइंड ऑफ लाइफ। लेकिन वहाँ पे बड़ा सुंदर उनका वर्णन करते हैं, टूल्स ऑफ द अननोन। मतलब वो हम लोग जो हैं, हम उनके टूल्स बन जाते हैं, हम जानते भी नहीं ऐसी शक्तियां, बट दे ऑल्सो आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द अननोन। वो भी, उनके पीछे भी भगवान देख रहे होते हैं। एक मोमेंट आता है जब वो स्वीकृति देते हैं, ओके गो थ्रू इट, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ है एक लार्जर मैप में। दैट ड्वेल्स
our acts interpret an omniscient force. ये omniscient force कहाँ है? That dwells in the compelling stuff of things. हर चीज के अंदर एक डिवाइन कंपल्शन है, कंपेलिंग. वो ऐसे नहीं है कि साक्षी बनकर सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु. सर्व साक्षी नहीं है, वो सर्व सक्रिय है. वो कंपेल करेगा आपकी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए. आप किधर भी जा रहे हो वो आपको पकड़ करके लाएगा. नेपोलियन की बात, शेरविन से किसी ने पूछा कि नेपोलियन जैसा आदमी, उसके 1000 डिफेक्ट थे, चर्चिल डिफेक्ट्स थे, चर्चिल के तो नॉन डिफेक्ट्स थे. या आप देखिए यूएस में कैनेडी, द सीने कैनेडी, तो ये सारे जो लोग थे इतने डिफेक्टिव पीस थे, भगवान ने इनको क्यों चुना? तो शेरविन कहते हैं कि भगवान इस बेसिस पर नहीं चुनते हैं कि अच्छा है या बुरा है. ग्रेटनेस है तो ही विल यूज दैट डिवाइन एनर्जी. तो नेपोलियन के बारे में वो कहते हैं कि लोग कहते थे कि ये ऐसा है, वैसा है, असुर है, लेकिन आई सॉ द आर्म ऑफ गॉड स्ट्राइडिंग थ्रू यूरोप. और नेपोलियन ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की जो एक सभ्य समाज में लोग कहेंगे कि ये कैसे, लेकिन नेपोलियन वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन वर्क. लेकिन वही नेपोलियन जब उसका समय समाप्त हो गया और उसके दिमाग में ये चढ़ गया कि आई एम फ्रांस, तो रणचंडी काली ने उसको तोड़ करके किनारे कर दिया कि तू सोचता है तू कर रहा था. तो इस प्रकार से वो कंपेलिंग स्टफ था. नेपोलियन वॉज कंपेल्ड, उसके लिए ये नियति थी, वो चाहे कुछ भी करता. परीक्षित की ये नियति थी कि वो पूरे इनहेरिट करेगा इस पूरे साम्राज्य को जिसको निष्कंटक बनाया था पांडवों ने, भीष्म के रक्त, द्रोण के रक्त, इन सब से वो नया एक साम्राज्य स्थापित हुआ था. That dwells in the compelling stuff of things, and nothing happens in the cosmic play but at its time and in its foreseen place. Nothing happens. इसलिए सबसे बड़ी विजडम है भगवान को ट्रस्ट करना. Nothing happens in the cosmic play. मनुष्य विवश हो जाता है, इस तरह से वो एक्ट करते हैं जब कंपेलिंग स्टफ. Nothing happens in the cosmic play but it is destined time and place. अब इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, तो मनुष्य की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, है ना? ये क्वेश्चन उठता है. शेरविंद कहते हैं कि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ये कोई मान के भी चले कि ठीक है भगवान जो करता है करने दो, क्या सच में हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. कंपेलिंग स्टफ ऑफ थिंग्स. हम ये सोच के, कोई एक ईमानदार आदमी है, मान लीजिए उसकी प्रकृति के अंदर ये चीज़ है कि ईमानदार है, और उसको कोई कहे कि देखो चोर लोग खूब प्रॉस्पर कर रहे हैं, तुम भी चोरी करो. अब उसके अंदर जो कंपेलिंग स्टफ ऑफ थिंग्स है वो नहीं कर पाएगा. उसको आप कितना भी बोल दो कि नहीं कर्म का कोई नहीं, ये तो भगवान करा रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा. इट इज़ द कंपेलिंग स्टफ ऑफ थिंग्स. यही चीज़ गीता में आती है प्रारंभ में, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा, तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तू मिथ्याचार कर रहा है. तेरा अंदर जो धर्म है, स्वधर्म है क्षत्रिय का, तू बैठ नहीं पाएगा बाहर. तू जाएगा 2 दिन बाद, जब तू देखेगा कि तेरे भाइयों पर प्रहार हो रहा है, और जब तू देखेगा कि कर्ण इत्यादि विजय को प्राप्त कर रहे, तू गांडी उठाएगा, तू आएगा, बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय. तो ये हर किसी के अंदर देयर इज ए कंपल्शन, और वो कंपल्शन उसको ले जाएगा उस दिशा में. आप कितना भी करने की प्रयास करें, इट टेक्स अस थ्रू दैट रोड, थ्रू द डोर्स ऑफ डेस्टिनी. तो मनुष्य क्वेश्चन कर सकता है फ्री विल है या हमारे पास या डेस्टिनी है, पर फ्री विल इज ए मीन्स दैट डेस्टिनी यूजेस. आपको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, और ये मनुष्य के लिए आवश्यक है ऐसा सोचना. वो नहीं भी सोचेगा तो भी करेगा, तो फिर उसको सोच के क्या सोचे क्यों? जब उसका विकास उस स्टेज पर आ जाएगा कि ही विल थिंक एंड डिसाइड, ही विल थिंक एंड डिसाइड. आप उसको कितना भी लेक्चर दे दीजिए, नहीं देखिए डेस्टिनी है ना. आप कर सकते हो कि बच्चे का एडमिशन नहीं, जैसी डेस्टिनी है चल रही है, कोई भी काम है डेस्टिनी है चल रही है. आप नहीं कर पाएंगे. वो तब कर पाएंगे जब आपके उस स्टेज पे पहुंच गए. तो इसलिए ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मनुष्य ये मानकर चलता है, क्योंकि वी आर ऑन दिस साइड, तो हमारे साइड की स्टोरी ये है. पर डेस्टिनी ने डिसाइड कर लिया है. जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं,
तो आपको पिक्चर में इंटरवल हुआ, आप लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। आप नहीं करते, क्योंकि एक समय था जब एटलीस्ट अब मैं तो पिक्चरें देखता था, डायलॉग्स याद हो गए थे कि आप देखना ये होगा, ये डायलॉग आएगा। आपको पता है, लेकिन आमतौर पर जैसे आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन वो पिक्चर आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप बोलेंगे कि पिक्चर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, वो पूर्व निर्धारित चल रहा है सीक्वेंस। आप रोएंगे, खुश होंगे, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, बट द फिल्म हैज बीन डिसाइडेड। तो उसी प्रकार से नियति और हमारी फ्री विल का एक खेल है, और मनुष्य के साइड ऑफ स्टोरी ये है कि हमें अपनी फ्री विल के अनुसार चॉइस करनी है। ठीक है, वी शुड चूज, क्योंकि ये हमारी इवोल्यूशन का मार्ग है, और हम नहीं चाहें तो भी हम चॉइस करेंगे। पर हमें उस चॉइस को समर्पण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली होगा वही जो कन्हैया ने डिसाइड किया है। एक छोटी स्टोरी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब किसी ने पूछा, दुर्वासा ऋषि आए, लेक्चर दिया उन्होंने, कि बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। तो किसी ने पूछा, अच्छा आप लेक्चर वेक्चर छोड़िए, हम वेदांत फिलॉसफी सब हमें इंटरेस्ट नहीं है, आप बताइए कि कंस का राज्य कब खत्म होगा। हाँ, तो वो दुर्वासा ऋषि हंसने लगे, क्योंकि उस क्राउड में कन्हैया भी बैठे थे, तो छोटे से। तो दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी को देख करके कहते, मैं आपका भंडा फोड़ दूं? तो कृष्ण जी कहते हैं, तुमने जो बोलना है बोल दो, बुद्धि सबकी मेरे पकड़ में, समझेंगे वो जो मैं चाहूंगा। बोल दो, जो कहना है कह दो। यही चीज श्री कृष्ण श्री अरविंद को वहां भी बताते हैं कि कोर्ट रूम में कहते हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग मेरी पकड़ में है। वो जज क्या समझेगा, वकील जो बोलेगा, ये सब कुछ मेरे इंस्ट्रूमेंट है। वो एक परफेक्ट सुपरामेंटल विजन है उनका, कि वो जज की बुद्धि भी मेरी पकड़ में, उसको बोलने दो ना वो क्या बोलेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम बोल दो जो बोलना है। तो वो भी हंसते हुए कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पहाड़ को उठा लेगा, तब समझना कि कहानी, हाँ, तो समझना कि आज कंस के राज्य का अंत हो जाएगा। तो ठीक है, बोल दिया उन्होंने कि एक छोटा बच्चा उठा लेगा। अब ग्रुप बन गए, 3-4 ग्रुप बन गए लोगों के बीच। एक था मेटीरियलिस्ट ग्रुप, कहते हैं वो देखिए वो बड़े शरीफ हैं, कहना ये अब दुर्वासा ऋषि वैसे तो शरीफ थे, क्रोध करते थे, पर शरीफ शराफत में विश्वामित्र जी से बेटर थे वो, पर थोड़ा क्रोध करते थे। अब उन्होंने कह दिया कि देखो, कहने का मतलब ये था, ये तो कभी होगा नहीं, छोटा बच्चा कभी उठा नहीं सकता है पहाड़। तो वो कहना चाह रहे थे कि कंस का राज्य खत्म नहीं होगा, तुम लोगों के जीवन में नहीं होगा, तो तुम बस अब उसको इनकम टैक्स मांगता है 80% मक्खन देते रहो, डोंट क्वेश्चन हिम। पर वो डिसेंट है, तो इतना रूडली नहीं बोला उन्होंने। तो वो मेटीरियलिस्ट थे, ये इम्पॉसिबल है। दूसरे थे जो रिलीजन वाले लोग थे, तो वो कहते हैं कि वो कहना ये चाह रहे थे कि स्वर्ग में सुना है कि छोटे बच्चे बड़े बड़े पहाड़ को उठा लेते हैं, तो कंस का राज्य तब समाप्त होगा जब तुम स्वर्ग चले जाओगे, वहां कंस की नहीं चलेगी। वो दूसरा संसार है ना, वहां नहीं चलती है, वहां तो भगवान की चलती है, यहां पर कंस की चलती है। तीसरे लोग थे, वो भी ग्रुप बना के बैठे। तो उसमें से एक बच्चे ने कहा, मम्मी कल से स्कूल बंद। कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हो गया? मुझे दूध मक्खन दो और एक्सरसाइज कराओ। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा था ना, एक बच्चा जो पहाड़ उठाएगा, क्या पता मैं ही वो बच्चा हूं। ये श्री अरविंद के डिवोटी हैं, क्या पता मैं ही हूं। रूपांतरण का फर्स्ट कैंडिडेट। और श्री कृष्ण हंस रहे, कह रहे कह लो, नियत समय पर गोवर्धन में उठाऊंगा और वहां से कंस के राज्य का विनाश प्रारंभ होगा। तभी तो कंस को लगा ये कौन है जिसने ये कर दिया। सो दिस इज द डेस्टाइन, नथिंग हैपेंस। To a space she came of soft and delicate air that seemed a sanctuary of youth and joy. अब देखिए वर्णन कर रहे हैं कि कहाँ पे मिलन होगा। अब डिवाइन मदर ने कभी भी नेचर की जो ब्यूटी है, नेचर का जो श्रृंगार है, मनुष्य कितनी भी आर्टिफिशियल चकमक लाइट लगा ले, पैसों से कर ले, वो कर नहीं सकता उस चीज को रिक्रिएट। ए हाईलैंड वर्ल्ड ऑफ फ्री एंड ग्रीन डिलाइट। अब यहां 2 लाइन कहते हैं ना, गौर फरमाइएगा, क्या सुंदर लाइन है। वेयर स्प्रिंग एंड समर लेट टुगेदर एंड स्ट्रोव। अब वो सीजन बता रहे हैं, डेस्टाइन, टाइम एंड प्लेस। तो टाइम कैसे बताएंगे? अब वो टाइम तो ये नहीं बता सकते कि इस तारीख को ऐसा हुआ, पोएटिक अंदाज में बता रहे हैं कि लगभग वो समय है जब स्प्रिंग
गया नहीं और समर पूरी तरह आया नहीं, दोनों का एक संधि काल, स्प्रिंग एट समर स्टोव, लेकिन वहां रुकते नहीं हैं. इन इंडोलेंट एंड एमिकेबल डिबेट, दोनों के बीच डिबेट चल रहा है क्या, कि तू जाएगा कि मैं आ जाऊं. आजकल हम लोग का हो रहा है ना, समझ नहीं आता है पंखा चलाओ कि नहीं चलाओ. स्प्रिंग एंड समर, दिस इज एग्जैक्टली द मोमेंट. तो ये देखिए, इन इंडोलेंट एंड एमिकेबल डिबेट, मतलब ये झगड़े वाला डिबेट नहीं हो रहा है, एमिकेबल. अच्छा चल आज थोड़ी ना ठीक कर दे, अच्छा मौसम कर दे. तो समर कह रहा है अब मेरा भी टाइम है, आज मैं थोड़ा गर्म कर देता हूं, मनुष्य को तैयार करना है. इन एमिकेबल डिबेट, इन आर्म्ड डिस्प्यूटिंग विद लाफ्टर हु शुड रूल. तो ये दोनों के बीच ऐसा एक नियत काल चुना था. देयर एक्सपेक्टेशन बीट वाइड सडन विंग्स, वहां जाती उनको ऐसा कुछ आभास होने लगा कि कुछ ऐसा होने वाला है. एज इफ ए सोल हैड लुक्ड आउट फ्रॉम अर्थ्स फेस एंड ऑल दैट वाज इन हर फेल्ट ए कमिंग चेंज. ये होता है पूर्वाभास. पूर्वाभास ये नहीं होता है कि हमको एक अचानक भगवान की वाणी सुनाई दे गई. पूर्वाभास आपको कुछ इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं. वो शुभ संकेत भी हो सकते हैं, अशुभ संकेत भी हो सकते हैं. बाद में इन्हीं चीज़ों के ऊपर सुपरस्टिशन बना, वो अलग बात है. और ये सब हमारे, जब आप रामायण पढ़ेंगे ना, कि जब रावण का विनाश होने का समय आया था तो कुछ कहीं पर उल्लू बोल रहे हैं, सियार बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें मतलब इस तरह के बीइंग्स हैं. तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक सुंदर सत्य उद्घाटित होने वाला है. तो उनके हृदय में एक पूर्वाभास हो रहा है कि कोई चीज़ बदल रही है उनके अंदर. मान लो एक अंदर का वातावरण. एंड फॉरगेटिंग, अब देखिए कितनी सुंदर लाइन है. एंड फॉरगेटिंग ऑब्वियस जॉयज एंड कॉमन ड्रीम्स, ओबीडियंट टू टाइम्स कॉल टू द स्पिरिट्स फेट, was lifted to a beauty calm and pure that lived under the eyes of eternity. Forgetting, सावित्री ढूंढने निकली अपनी मेट को, मेरा पार्टनर. क्या उन्होंने बैकग्राउंड में डाल दिया है? कॉमन ड्रीम्स एंड ऑब्वियस जॉयस. जो कॉमन ड्रीम्स और ऑब्वियस जॉय लेके जाती तो वहां जाती ही नहीं. जंगल में भला क्या कौन मिल सकता है, लकड़हारा ही मिलेगा. तो उन्होंने कॉमन ड्रीम्स, राजभवन, राजकुमारी हैं, राजभवन पीछे छोड़ दिया. ऑब्वियस जॉय, महलों में पली हैं, उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया. केवल अपने हृदय की के प्रकाश को लेकर जा रही हैं. अब बहुत सुंदर वर्णन है इसमें पूरा उस स्थान का. यहाँ एक जगह और बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा कैंटो है. Primeval peace was there, and in its bosom held undisturbed the strife of bird and beast. जंगल है, कैसा जंगल है जहाँ पशु पक्षी स्ट्राइफ में थे लेकिन शांति थी. आपने देखा होगा जंगल में, एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस आई एम श्योर जो जंगल गए हैं हुआ होगा. अफ्रीका के जंगल में, केनिया के सवाना में मैंने ये देखा कि सामने में वो चीते ने झपट करके एक हिरण को खा लिया. अब ये घटना अगर शहर में होगी तो टेलीविजन पर आएगा, एक्टिविस्ट पहुंच जाएंगे, ये होगा कि लेपर्ड कैसे आ गया, चीता कैसे आ गया, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी. लेकिन वो जंगल में ये हुआ, इतना शांति. और हम लोग उसके पास गए देखने के लिए, तो वो खा रहा था. उसने ऐसे देखा कि क्यों हमें देख रहे हैं, मैंने क्या गलत कर दिया, इतने इनोसेंस के भाव से. क्योंकि उसके अंदर वो मनुष्य के मन के साथ जो चीज आती है वो नहीं है. और यहां उसी का भाव है, मैन द डीप ब्राउड आर्टिफिसर हैड नॉट कम. मनुष्य जाएगा सीधा, जंगल नहीं, ऐसा नहीं, इसको पेड़ को इस तरह का बना दो, वैसा बना दो. और जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, जो प्रकृति ने अपने रहस्य को उद्घाटित करने के लिए बनाई है, वो सबको डिस्टर्ब कर देगा. तो मैन वहां आया नहीं था, ऐसे स्थान पे पहुंच गई हैं. Life thought was not there, nor the measurer, strong-eyed toil. Life had not learned its discord with its aim. The mighty mother lay outstretched at ease. अब देखिए, life had not learned its discord with its aim. हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर उसका एक लक्ष्य, एक प्रकृति की गति होती है. मन जो आता है और प्राण जब आता है तो उसमें डिजायर्स और ईगो लाके उसको डिविएट कर देता है. अगर हम सच में उस गति से नेचुरली चलें तो बहुत सुंदर होती है.
एंशंट्स की लाइफ जब हम पढ़ते हैं अपने ही पूर्वजों की, तो आश्चर्य होता है कि ये कैसे जीवन जीते थे, इनके अंदर क्या चीज़ थी, जो किस प्रकार से इनके जीवन की गति चलती थी। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित होता था कई कहानियों से, जैसे व्यास ऋषि के जन्म की कहानी। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स बट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। पराशर मुनि है, और आप महाभारत के जो रचयिता हैं व्यास ऋषि, कैसे उनका जन्म हुआ था। वो बोट में जा रहे हैं, बोट में उनको सत्यवती से प्रेम हो जाता है और संतान हो जाती है, लेकिन विवाह नहीं होता है। वो सत्यवती को फ्री कर देते हैं कि तुम्हें जिससे विवाह करना है उससे विवाह करो। सत्यवती कालांतर में लेकिन उसको एक वरदान दे देते हैं। क्या वरदान देते हैं कि आज से तुम मत्स्य गंधा नहीं होगी, क्योंकि वो मछुआरन थी तो स्मेल आती थी फिश की। अब से तुम्हारे देह में ऐसी गंध होगी जो देवतुल्य गंध होगी। और उसी से आकर्षित होकर महाराज शांतनु, विवाह, भीष्म का त्याग, और पूरी महाभारत वहां से प्रारंभ होती है। तो व्यास ऋषि इज डबली एसोसिएटेड विद महाभारत, नॉट ओनली एज इट्स रचयिता बट एज इट्स को ऑथर इन द प्लॉट। तो अब अगर आप इसको एक तरह से देखें तो अजीब सा लगता है कि इनके क्या स्टैंडर्ड्स थे। व्यास ऋषि की अपनी कहानी आप देखिए, शकुंतला, दुष्यंत, कैसा प्रेम है। भरत का जन्म हो जाता है, कण्व ऋषि उनको ये नहीं कहते हैं तुमने बहुत गलत किया, उल्टा नारी जाओ, वो तो कहते हैं गो एंड क्लेम उसके साथ। अब ये जो थी एक नेचर की गति जिसके अंदर एक ट्रेमेंडस फोर्स होती है। नेचुरली मनुष्य का मन अभी तैयार नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो एकदम नीचे चला जाएगा, क्योंकि इज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट। लेकिन हमारे हृदय के अंदर एक सत्य होता है, वो उद्घाटित करता है अपने आप को अलग अलग समय पर। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, लाइफ हैड नॉट लर्नड इट्स डिस्कॉर्ड विद इट्स एम। अभी हमारा मन कई सारी चीजें बीच में लाता है, क्योंकि नेचुरली अभी रैशनल माइंड है, वो एक इंट्यूटिव एज थी। रैशनल माइंड हैज टू एक्ट लाइक दैट। सो प्लीज रीड दिस स्टोरी विद एन फाइन प्रिंट बिलो। दिस इज अब वो बताते हैं कि उस जंगल को जब देखते हैं तो एक ऐसा प्रतीत होता है मान लो शिव का सिर। अब देखिए कैसे प्रकृति के अंदर उस सौंदर्य के माध्यम से देवताओं का दर्शन। Behind the rapt smile of the Almighty's dance, a matted forest head invaded heaven, as if a blue-throated ascetic peered from the stone fastness of his mountain cell. Regarding the brief gladness of the days, his vast extended spirit crouched behind. किसका वर्णन है ये? Blue-throated ascetic, matted, forest head. अब सिर दिख रहा है तो बाकी कहाँ है? माइटी स्पिरिट छिपी हुई है, और वो सिर निकाल के क्या देख रहे हैं? वर्णन देखिए, संसार की अनित्यता को। क्या ड्रीम है लोग इसमें, वो क्योंकि वो शिवत्व है ना, तो इस तरह से वो देख रहे हैं। दिस वॉज द सीन विच द एम्बिगुअस मदर हैड चोजन फॉर हर ब्रीफ फेलिसिटस आवर। अब एक और unknowing she had neared, दूसरी ओर ये स्थान चुना था। अब यहाँ एम्बिगुअस मदर, धरती माँ ने ये चुना था कि ये मेरी जो डॉटर है या मेरी जो मुझे जिसने जन्म दिया है उनके लिए मैं ये स्थान बना के रखूँ। कब से कि एक एक स्थान का महत्व होता है। देखिए श्री अरविंद यहाँ पर आए पौंडीचेरी में, इट इज़ नॉट ए कैजुअल थिंग। इस पर तो पूरी कहानी हम लोग जानते हैं इसकी। अगस्त ऋषि का आश्रम था, अब वो स्पॉट क्यों चुना गया, कैसे चुना गया, तो हर चीज के पीछे एक सत्य होता है स्थान का। एम्बिगुअस मदर, क्यों एम्बिगुअस वर्ड? जिसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं। आप अगर पृथ्वी को देखेंगे तो उसका एक एस्पेक्ट आपको ये दिखाई देगा कि इट इज डेंजरस, दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे तो डिलाइटफुल। देवताओं को भी ये दुर्लभ है। आहना में हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो कहते हैं देव उषा को कि लेकिन आपको पता नहीं है पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी एक तत्व से नहीं बनी, अनेकों तत्व से बनी है। उसी प्रकार से डिवाइन एक और अगर आप देखें डिवाइन तो मधुरम मधुरम, दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के मैदान पे खड़े हो गए कालोस्मी भव। सो एम्बिगुअस, यानी जिसको कई तरह से आप देख सकते हैं, जिसका पूर्ण सत्य सदैव छिपा रहता है। हैड चोजन फॉर हर ब्रीफ फेलिसिटस आवर हियर इन दिस सॉलिट्यूड far from the world. Her part she began in the world's joy and strife. हर किसी को
इस सुख दुख की गंगा से गुजरना पड़ता है, कोई इससे अछूता नहीं है। हर पार्ट शी बिगैन। और इसमें देखिए संकेत, हियर इन दिस सॉलिट्यूड फार फ्रॉम द वर्ल्ड। एक चीज जो बड़ी सुंदर है सीमा श्री अरविंद के विषय में, और हम सबको स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग, मैंने देखा है कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, बड़े ढोल बाजे भी बजने लगते हैं। माँ ने 1956 का मैसेज है, जब वो जानती थी कि सुपर माइंड डिसेंड होने वाला है। माँ का मैसेज है बड़ा सुंदर, द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर द लीस्ट नॉइजी, द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज नॉट अनाउंस्ड बाय द बीट ऑफ ड्रम्स। तो जगत जननी माँ एक ऐसी लीला करने जा रही हैं जिस लीला का प्रारंभ तो प्री वैदिक काल में होगा, लेकिन समापन इस कलयुग में होगा। ये वही कहानी का वो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, डिवाइन मदर की लीला। ऐसी चीज प्रारंभ करने जा रही है, ऐसा प्रोजेक्ट जो 10,000 वर्ष तक चलेगा। लेकिन कैसे? एक जंगल में जाकर सत्यवान से मिलकर, सॉलिटरी, जहां पर ज्यादा अनाउंसमेंट हो, बिल बोर्ड लगे हों। एक बार किसी ने मुझे कहा था हांगकांग में, देखिए लोग आते हैं तो 108 बार सी लिख करके लगाया जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि आप आएंगे तो ऐसे लिखे। मैंने कहा मुझे आप पहले बता देते, मैं आता नहीं। शर्म से यहीं डूब मरता। माता जी के कार्य में, माता जी के सामने कोई चेयर पर भी बैठ जाए, ये तो बहुत अजीब लगता है। जब हम देखते हैं योग योगेश्वर श्री अरविंद और जगन माता, कहाँ हम लोगों की बिसात है। डायस पर लोग रख देते हैं फोटो और इधर सब की फोटोग्राफ होती है। ऐसे कैसे हो सकता है? शी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट एंड बियॉन्ड। तो ये भाव से तो भगवान कैसे करते हैं, लेकिन इस तरह से सॉलिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड। हियर वेर डिस्क्लोज टू हर द मिस्टिक कोर्ट्स, द लर्किंग डोर्स ऑफ ब्यूटी एंड सरप्राइज। जड़ जगत के अंदर ऐसे डोर्स हैं, अगर हम देखना चाहें हमारे जीवन में भी। माँ कहती हैं देयर आर विंडोज दैट ओपन ऑन द इन्फिनिट। तो वो खुल करके हम प्रवेश कर सकते हैं एक वंडरलैंड में। द विंग्स दैट मर्मर इन द गोल्डन हाउस, द टेम्पल ऑफ स्वीटनेस एंड द फायरी एल। द विंग्स दैट मर्मर इन द गोल्डन हाउस, मतलब सुप्रामेंटल टच। ऐसी चीजें हैं धरती के अंदर, ऐसे स्थान हैं जहाँ आप एक टच आपको महसूस हो सकता है। और अब ये बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। अब देखिए, कई बार श्री अरविंद जो कहते हैं ना मास्टर लाइन, वो लास्ट में आएगी, तब आपको पता चलेगा। एक जगह श्री अरविंद पहले भी जब डिस्क्राइब करते हैं सावित्री के नेचर को, लास्ट में बताते हैं कि इस नेचर की जो ग्रेटनेस ये है कि ऐसा ही नेचर प्रेम की शक्ति को धारण कर सकता है। लास्ट में पता चलता है। यहां पर उसी प्रकार से ये लास्ट 4 लाइन जिससे हम लोग रुकेंगे। ए स्ट्रेंजर ऑन द सॉरोफुल रोड्स ऑफ टाइम। कौन है स्ट्रेंजर? वेट। इमॉर्टल अंडर द योक ऑफ डेथ एंड फेट। कौन इमॉर्टल है? जो मृत्यु के और भाग्य की छाया में भी मृत्यु और विनाश को स्वीकार नहीं करता है। ए सैक्रिफिसेंट ऑफ द ब्लिस एंड पेन ऑफ द स्फीयर्स। कौन है जो सुख दुख दोनों को सैक्रिफाइस करता चलता है, क्योंकि उसको एक दूरगामी नियति का आभास है। लव, लव इन द विल्डरनेस मेट सावित्री। कौन मिला वहां पे? अब ये नहीं बता रहे सत्यवान मिला, वो बाद में आता है। लव ने उनके, प्रेम ने उनके घोड़े को रोका, रथ को रोका और कहा वेट। अब प्रेम का ये 4 पंक्तियों में वर्णन फिर से, जिससे हम, ए स्ट्रेंजर ऑन द सॉरोफुल रोड्स ऑफ टाइम। प्रेम तो आनंदमय है। यदि जीवन में प्रेम से सुख नहीं दुख मिल रहा है तो समझ लीजिए कि प्रेम अब नहीं बचा है, चला गया है। प्रेम गिव्स जॉय एंड ब्यूटी, इसके ये दोनों लिम्स हैं। तो स्ट्रेंजर ऑन द सॉरोफुल रोड्स ऑफ टाइम, कोई उसको नहीं पूछता, किसी को नहीं चाहिए। आप लोगों से आप पूछ लीजिए, पूरी ओपिनियन पोल ले लीजिए, क्या चाहिए? घर चाहिए, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, सब चाहिए। प्रेम भी प्रेम प्लीज। अब प्रेम का नाम है वैसे, हाँ प्रेम चाहिए, वो दूसरी बात है कि वो प्रेम से क्या समझते हैं। लेकिन सॉरोफुल रोड्स ऑफ टाइम, ये संसार इसीलिए पीड़ा में। इमॉर्टल अंडर द योक ऑफ डेथ एंड फेट, मरता है लेकिन मरता नहीं है।
चिता की राख के पार वो जागृत हो जाता है, फिर से लौट आता है, इमॉर्टल अंडर द योक ऑफ डेथ एंड फेट, इज सैक्रिफिसेंट ऑफ द ब्लिस एंड पेन ऑफ द स्फीयर्स। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को ऑफर करता जाता है तब तक जब तक उसका सबसे शुद्ध स्वरूप प्रेम, वो शक्ति है जो सृष्टि को ले जा रहा है भगवान की तरफ, तो रुकेगा नहीं उसके पहले। इज सैक्रिफिसेंट ऑफ द ब्लिस एंड पेन ऑफ द स्फीयर्स, लव इन द विल्डरनेस मेट सावित्री।